प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अक्सर लोग जीवन में इस बात को लेकर परेशान होते हैं कि मेरे घर में वास्तु का दोष है और इस वास्तु दोष की वजह से मेरे जीवन में इस तरह की दिक्कत आ रही है। आज हम आपको बताएंगे कि आपके घर के जो अलग अलग स्थान हैं उनमें वास्तु का कैसे ध्यान रखा जाए, वास्तु की किन बातों पर विचार किया जाए और वास्तु की छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रख करके कैसे आप अपने घर को बेहतर बना सकते हैं। बात करेंगे अलग अलग राशियों के लोगों के लिए वास्तु की कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं जिनका अगर वो ध्यान रखें तो जीवन का वास्तु दोष दूर हो जाता है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को अपने घर के वास्तु में किस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। किस राशि के व्यक्ति के जीवन में वास्तु दोष कहां से पैदा होता है और वास्तु को ठीक रखने के लिए अलग अलग राशि के लोगों को घर के किस हिस्से का ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, अगर आपकी राशि मेष है, घर में कुछ हो या ना हो, सूर्य का प्रकाश होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेष राशि वालों के लिए घर में सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है, इसलिए मेष वाले बाकी चीजों पर ध्यान दें या न दें, लेकिन घर ऐसा बनाएं, ऐसे फ्लैट में रहें जहां सूर्य का प्रकाश आता हो। और दूसरा, मेष राशि वाले अपने रसोई घर में अग्नि के प्रयोग में, फायर के प्रयोग में सावधानी रखेंगे हमेशा। तो अगर आपकी राशि मेष राशि है तो कृपा करके ऐसे ही घर या फ्लैट में रहिएगा जहां सूर्य का प्रकाश आता हो, वरना मुश्किल बहुत होगी। और अपने रसोई घर में जो आपके चूल्हा है, जो अग्नि का आप प्रयोग करते हैं, उसमें हमेशा सावधानी बनाए रखेंगे। वृषभ राशि, आपको अपने घर में जिस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो चीज है घर का रंग और घर में आने वाली खुशबू। आपके घर का रंग क्या है, बाहरी रंग क्या है, अंदर से रंग क्या है, इसका आपको बहुत ध्यान रखना होगा। तो घर में रंगों का और सुगंध का आपको विशेष ध्यान रखना होगा अगर आपकी राशि वृषभ राशि है तो। और अगर आप रंगों का सही प्रयोग करते हैं अपने घर में, साथ ही साथ घर में सुगंध का सही प्रयोग करते हैं, तो वास्तु दोष की स्थिति बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगी। तो वृषभ वाले जब घर बनवा रहे हैं या फ्लैट ले रहे हैं तो आप रंगों पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। जितना ज्यादा आप कलर पे ध्यान देंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। और वृषभ राशि वालों को अपने घर में कूड़ा पात्र, डस्टबिन सही तरीके से रखना चाहिए। आपने दरवाजे पर ही, मेन डोर पर डस्टबिन रख दी, किचन में सामने डस्टबिन रख दिया, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। अपने घर में कूड़ा पात्र सही तरीके से रखिएगा, किनारे रखिएगा, सामने कूड़ा पात्र मत रखिएगा। इस बात का वृषभ राशि वालों को बहुत ध्यान देना है। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जब वास्तु की बात करते हैं या घर को लेने की बात करते हैं तो मिथुन राशि वाले अपने घर में हवा का आगमन बिल्कुल सही रखें। अपने घर में एयर वेंटिलेशन, यानी आपके घर में हवा कितनी बढ़िया आ रही है, घर कितना खुला हुआ है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपकी राशि मिथुन है तो। और मिथुन वालों को बहुत ज्यादा
कंजस्टेड जगह से बचना चाहिए। घर ऐसा ना हो कि घर में सामान ठुसा हुआ हो, घर बहुत ज्यादा कंजस्टेड हो, घर में हवा आने की जगह ना हो, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। बहुत ज्यादा कंजस्टेड जगह से जितना संभव हो आप बचने का प्रयास करिएगा। और घर में हमेशा खुशबू बनाए रखें। आजकल तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं जो घर में हमेशा खुशबू पैदा करते हैं, तो ऐसे खुशबू वाली चीजें रखिए या कपूर जला करके रखिए। घर में हमेशा खुशबू आती रहे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और याद रखिए, मिथुन राशि वाले वास्तु की बाकी चिंता ना करें, लेकिन घर का वेंटिलेशन ठीक रखें, क्योंकि अगर आप बाकी चीजों की चिंता करें और वेंटिलेशन ठीक ना हो तो आप उस घर में सुखी नहीं रह पाएंगे। कर्क राशि। कर्क राशि वालों को अपने घर में पानी के स्थानों का ध्यान रखना है। चाहे वो बाथरूम का पानी हो, चाहे वो किचन का पानी हो, चाहे वो बालकनी का पानी हो, अपने घर में पानी के स्थानों पर विशेष ध्यान रखें और कोशिश करें कि आपके घर में पानी की बर्बादी बिल्कुल ना हो। ऐसी कोशिश हम सबको करनी चाहिए कि पानी की बर्बादी ना हो, लेकिन कर्क वालों के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर कर्क वालों के जीवन में पानी की बर्बादी होगी, वो शांति से, चैन से कभी नहीं रह पाएंगे। इसीलिए आप अपने घर में पानी वाले हिस्से का, पानी वाले पार्ट का बहुत ध्यान दीजिएगा और हमेशा इस बात की कोशिश करिएगा कि आपके घर में पानी की बर्बादी ना हो। ईशान कोण में पूरब उत्तर के कोने में थोड़े पानी की व्यवस्था करें। या तो उस कोने में टंकी लगवा लें, या उस कोने में बोरवेल करवा लें, या उस कोने में एक कांच के गिलास में या छोटे से मटके में पानी भर करके हमेशा रखें। आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़िया होगा। सिंह राशि। सिंह का मतलब ही है सूर्य की राशि है, बिना सूर्य के चलेगी ही नहीं। इसीलिए आप घर ले रहे हो, आप फ्लैट ले रहे हो, जिस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखेंगे वो चीज है सूर्य का प्रकाश। तो अपने घर में सूर्य के प्रकाश का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपने घर में सूर्य का प्रकाश ठीक तरीके से आने दें। ऐसी ही जगह पर मकान लें, ऐसे ही जगह पे घर बनाएं जहां सूर्य का प्रकाश आता हो। साथ ही साथ सिंह राशि वालों को अपने घर में बिजली के सामानों का और बिजली के स्थानों का बहुत ध्यान रखना है। आपके घर में जहां इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली के बोर्ड हैं, बिजली के सामान हैं, उनका भी ध्यान आपको बनाए रखना है। और सिंह वाले ये कोशिश करें कि घर में ज्यादा अंधकार ना रखें। घर को जितना ज्यादा लाइट वाला रखेंगे, जितना ज्यादा प्रकाश रखेंगे, उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। और सिंह वालों को मैं फिर से बता दूं कि आप कितनी भी व्यवस्था कर लीजिए, अगर आपके घर में थोड़े समय के लिए सूर्य का प्रकाश नहीं आता है तो आप वास्तु दोष से हमेशा परेशान बने रहेंगे। कन्या राशि। कन्या राशि वालों को घर का जो साउथ डायरेक्शन है, घर की जो दक्षिण दिशा है, उस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपके घर में अक्सर जो साउथ का इलाका होता है, जो दक्षिण दिशा होती है, वो थोड़ी गड़बड़ होती है। इसीलिए अपने घर में दक्षिण दिशा पर विशेष ध्यान दें और दक्षिण दिशा में कूड़ा कबाड़ इकट्ठा करके मत रखिए। अगर आप दक्षिण की तरफ कूड़ा कबाड़ इकट्ठा करके रखेंगे, आपका वैवाहिक जीवन कभी अच्छा नहीं होगा और वास्तु दोष से आपको हमेशा परेशान होना पड़ेगा। घर में जो भी सामान है, चाहे वो ड्राइंग एरिया में हो, चाहे वो रसोई में हो, चाहे वो आपके बेडरूम में हो,
इनको हमेशा करीने से सही तरीके से आप रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। तुला राशि, एयर वेंटिलेशन का, हवा के प्रवाह का विशेष ध्यान दीजिए। आपके घर में वेंटिलेशन कितना है, कैसा है, हवा पर्याप्त आती है या नहीं आती है, घर हवादार है या नहीं है, इसका ध्यान जरूर रखिएगा। और घर के अलग अलग स्थानों के रंग पर भी विशेष ध्यान रखिएगा। बाथरूम का रंग कैसा हो, पूजा का रंग कैसा हो, रसोई का रंग कैसा हो, इसको जितना सही आप बनाएंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। और घर को हमेशा सुगंधित बनाए रखें, यानी घर में ऐसी व्यवस्था करें कि हमेशा हल्की हल्की खुशबू आती रहे, तो आपका घर बहुत बढ़िया रहेगा। केवल घर बनाते या खरीदते समय घर में कलर सही इस्तेमाल करिएगा, घर में खुशबू का इस्तेमाल करिएगा। ज्यादा वास्तु की चिंता करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। वृश्चिक राशि, घर में जल के स्थानों का विशेष ध्यान रखिए। जो पानी की जगह है, किचन है, बाथरूम है, बालकनी है, जहां जहां पानी की विशेष जगह है वहां वहां जल के स्थानों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। वो ध्यान देना आपके लिए जरूरी होगा। और घर में सीलन और पानी का लीकेज नहीं होना चाहिए। अक्सर आप देखेंगे वृश्चिक वालों के घर में सीलन आ जाती है और बेवजह पानी का लीकेज होता है, बेवजह पानी बर्बाद होता है। तो वृश्चिक वाले सीलन वाले घरों से बचें, पानी के लीकेज पर ध्यान दें, पानी बर्बाद ना हो इस पर भी ध्यान दें। ईशान कोण को, पूरब उत्तर के कोने को बिल्कुल आप ठीक रखिए। अगर आप ईशान कोण में बाथरूम बना देंगे, ईशान कोण को खराब रखेंगे, तो वो आपके लिए बहुत सही नहीं होगा। धनु राशि, धनु राशि वालों का वास्तु निर्भर करता है सूर्य के प्रकाश के ऊपर। तो घर में सूर्य के प्रकाश का विशेष ध्यान दें। 24 घंटे में कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट अगर आपके घर में सूर्य का प्रकाश आता रहे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और साथ ही साथ आपके घर में अक्सर सीढ़ियां गड़बड़ होती हैं, तो घर की सीढ़ियां ठीक से बनी हुई हों, इसका भी ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा। घर के बीचों बीच का जो स्थान है, चाहे आप फ्लैट में हो, चाहे आप मकान में हो, घर के बीचों बीच का जो स्थान है वो ब्रह्म स्थान है। उसको हमेशा पवित्र रखें, उसको हमेशा ठीक रखें, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मकर राशि, घर में बेवजह की ऐसी चीजें इकट्ठा मत करिए जो अनुपयोगी हों, जिनका प्रयोग आप कभी भी नहीं करेंगे या नहीं करते हैं। उनको जमा करके, इकट्ठा करके बिल्कुल मत रखिए। दूसरे नंबर पर अपने बाथरूम को हमेशा साफ सुथरा बनाए रखिए। जितना सही अपने बाथरूम को बनाए रखेंगे उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। और उत्तर दिशा को, नॉर्थ डायरेक्शन को बिल्कुल भी भारी मत करिएगा। साउथ को भारी कर सकते हैं, लेकिन उत्तर दिशा को भारी करने से बचिएगा। कुंभ राशि, आपको घर में रंगों का ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का वास्तु बिल्कुल सही रहे, बिल्कुल बढ़िया रहे, तो घर में अलग अलग जगह पर कौन सा रंग करवाया गया है उन रंगों का विशेष ध्यान दें और सुगंध का भी विशेष ध्यान दें। घर में रंग और सुगंध का ध्यान रखना आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
पूजा स्थान की पवित्रता को बनाए रखें, अपने पूजा स्थान की रोज सफाई करें, रोज देवी देवता की पूजा करें, धूप बत्ती वहां जलाएं, दीपक जलाएं, नियमित रूप से प्रार्थना करें, यानी पूजा स्थान को पवित्र रखें। और अगर आपकी राशि कुंभ है तो घर को सुगंधित बनाए रखें, घर में हल्की खुशबू आती रहे तो वो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, आपको अपने घर में जल के स्थानों को बिल्कुल ठीक रखना है। बाथरूम की जो टोटियां हैं, रसोई की जो टोटियां हैं, टैप हैं, इनको बिल्कुल ठीक रखिए। बेवजह पानी बर्बाद मत करिए, पानी बर्बाद मत करिए, क्योंकि आपका जीवन ही जल से चलता है। अगर आप पानी बर्बाद करेंगे तो आपके घर में वास्तु दोष पैदा होगा। और रसोई में पानी का स्थान और चूल्हा, ये आप बिल्कुल साथ साथ में अगल बगल मत रखिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे, पानी का स्थान और चूल्हा साथ साथ में रखेंगे, तो आपको सेवकों की, सहायकों की समस्या हमेशा परेशान करेगी। घर के कोनों की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। अगर आपकी राशि मीन राशि है तो घर के जो कॉर्नर्स हैं उनको हमेशा साफ रखिए, क्योंकि आपके घर का वास्तु दोष ज्यादातर घर के कॉर्नर के इलाके में रहता है। तो देखिए, अलग अलग राशि के लोगों के लिए किन चीजों का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है ताकि उनके घर में वास्तु दोष पैदा ना हो, वो हमने आपको बता दिया। लेकिन देखिए, 3 बातें अगर आप अपने घर में बिल्कुल ठीक रखें तो आपको वास्तु के लिए बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला, सूर्य का प्रकाश थोड़े ही समय लेकिन घर में आए जरूर। दूसरा, वेंटिलेशन, हवा का प्रवाह, घर में वेंटिलेशन कैसा है, खुलापन कितना है, ये देखना जरूरी है। और तीसरे नंबर पे, बाहर से या अंदर से आपने अपने घर का जो रंग रखा हुआ है वो रंग कैसा है, ये जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो अगर इन 3 बातों पर आप ध्यान रखें तो ज्यादातर वास्तु की समस्याएं आपको परेशान नहीं करेंगी और वास्तु दोष से आप पूरी तरह से बचे रहेंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।